नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं बानू फिर हाजिर हूँ आज एक और नई अपडेट के साथ। जैसा दोस्तों आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2021-22 का टीयर 2 एग्ज़ाम हो चुका है। आप सभी को पता है 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। अब मेन जो महत्वपूर्ण बात है, बिंदु है जो मैं लेके आया हूँ दोस्तों, कि आपको अब की बार टीयर 2 के अंदर कितने एग्ज़ाम लाने पड़ेंगे क्वालिफाई के लिए, क्योंकि रूल चेंज हो चुका है। पहले ये रूल नहीं था। अब यदि आप मिनिमम इतने नंबर लाएंगे ना तो ही क्वालिफाई होएंगे एग्ज़ाम के अंदर, अन्यथा आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों एक तो हमारा ये टॉपिक रहेगा, साथ में हम चर्चा करेंगे कि मतलब जो आपके डाउट हैं एग्ज़ाम को लेकर कि हमारा ये रह गया, हमने ऊपर से मतलब वो नहीं लिखा, नीचे वो नहीं लिखा वगैरह वगैरह कुछ भी, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम चर्चा करेंगे कि टीयर 2 का रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा आप लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी आपको टीयर 2 के अंदर आपका जो मतलब जो मार्क्स है वो कितने लाने होंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि एसएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था एसएससी एमटीएस 2021-22 का, तो उसमें लिखा गया जो जनरल कैटेगरी है ना दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए 40%, ठीक है, 40% आपको नंबर चाहिए। यानी 50 आपका जो पेपर है 50% का, मतलब आपको कितने 50 का 40% कितना हो गया दोस्तों, 20। यानी आपका जनरल कैटेगरी में हो, यदि आप जनरल कैटेगरी के अंदर यदि आप 20 नंबर लाते हैं तो आप मिनिमम 20 नंबर लाएंगे ना तो आप क्वालिफाई होंगे, अन्यथा आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है दोस्तों उनको बताया गया 35%, तो 50 का 35% देख लीजिए दोस्तों 17.5% होते हैं। तो यदि आप जो अदर कास्ट है जैसे ओबीसी होगी, एससी एसटी वगैरह वगैरह, तो ये यदि 17.5 नंबर लेकर एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो यही एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हो पाएंगे, अन्यथा आप सीधे ही एग्जाम से आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो बात दोस्तों ये हो गई कि आपको कितने नंबर लाने हैं। जो जनरल कैटेगरी है उसको 20 नंबर लाने होंगे, जो अदर कैटेगरी है उनको 17.5 नंबर लेके आने हैं। सेकंड बात हम करते हैं कि दोस्तों यदि आपने एग्जाम में कुछ गलती हो गई है, कुछ एड्रेस नहीं लिखा, कि नीचे से आपने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है इसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, तो आपको देखो ये छोटी है, इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। यदि आपने कुछ बायोमेट्रिक है अपना थंब इम्प्रेशन नहीं दिया कुछ अगर है, तो ये दोस्तों आप इससे बाहर हो सकते हैं डायरेक्ट। इसी यदि आपकी कोई मतलब कमी रह गई, आपसे छूट गया है, तो आप इससे डायरेक्ट बाहर हो सकते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको 20 नंबर लाने एग्जाम में जनरल कैटेगरी वालों, तो मान के चलिए ज़्यादा नहीं है, 20 नंबर है ना दोस्तों, कोई ज़्यादा नहीं है। यदि आप ठीक ठाक भी लिख के आए ना तो आपके 20 नंबर नॉर्मल तरीके से आ ही जाएंगे। पहले दोस्तों क्या रूल था कि मतलब टीयर 1 है, टीयर 1 के अंदर यदि दो कैंडिडेट है, जैसे मान लीजिए ए और बी है, उनका सेम मार्क्स आ गए टीयर 1 के अंदर, तो उनको जो मतलब सिलेक्शन होता था, जो टीयर 2 के अंदर जिसके मार्क्स ज़्यादा है ना उसका सिलेक्शन होता था। यदि टीयर 2 के अंदर भी दोनों के सेम है तो फिर उनको कैटेगरी वाइज या फिर उनको अल्फ़ाबेट के अनुसार सिलेक्शन किया जाता। लेकिन अब की बार क्या कर दिया है एसएससी ने, यदि आपका टीयर 1 के अंदर आपका मार्क्स सेम है दो कैंडिडेट्स के, तो आपका जो जीएस का फोर्स है, जो जीएस का आपका सेक्शन है दोस्तों, उसमें किसके मतलब जो मार्क्स है वो ज़्यादा है उसका सिलेक्शन किया जाएगा। यदि उसमें भी सेम है तो फिर आपका अल्फ़ाबेट के अनुसार सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी दोस्तों। इसके अलावा अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है टीयर 2 का वो कब तक आ जाएगा। आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 नवंबर को कंडक्ट करवाया गया एसएससी के द्वारा। तो मान के चलिए एसएससी कितना भी फास्ट कर ले, क्योंकि आपको पता है कॉपी है दोस्तों, कॉपी चेक होगी, यूएफएम चेक होगा, इसमें आपको नंबर फीड करने पड़ेंगे एसएससी को, तो मान के चलिए 2 से ढाई महीने का समय लग जाएगा। ठीक है, कितना भी एसएससी तेज कर ले तो भी आपका 2 से ढाई महीने का लग जाए। पीछे जो था उसका भी इतना टाइम लगा था। तो मान के चलिए जो आपका रिजल्ट है जनवरी के एंड तक लगभग या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसी लगी हुई अपडेट, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू।